नमस्ते। आप सुन रहे हैं योगाचार्य भरत के वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली बातें। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी, इसमें हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र के एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले सवाल के पीछे का गहरा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक राज क्या है। और ये भी समझेंगे कि कैसे अर्जुन और धृतराष्ट्र सिर्फ कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर की दो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। योगाचार्य भरत कहते हैं कि ये सवाल मतलब सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। हाँ, बिल्कुल सीधा नहीं है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई पूछे कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। सही बात है। अरे भाई, युद्ध करने गए हैं तो जाहिर है युद्ध ही करेंगे। योगाचार्य भरत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सवाल जानकारी के लिए था ही नहीं। अच्छा। धृतराष्ट्र को सब पता था, पर वो अंधे थे, तो वो संजय के शब्दों से, उसके बोलने के तरीके से सच टटोलना चाह रहे थे। मतलब ये एक तरह का वाइब चेक था कि माहौल किसकी तरफ है। हाँ। और योगाचार्य भरत ने एक और कमाल की बात बताई कि ये सवाल युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद पूछा गया था। 10 दिन बाद? जी हाँ, और इसी से तो पूरा मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। 10 दिनों में भीष्म पितामह, जो कौरवों के सबसे बड़े योद्धा थे, वो बाणों की शैया पर लेट चुके थे। तो धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर पता था कि वो हार रहे हैं। तो ये एक सवाल नहीं बल्कि एक तरह की हताशा थी। संजय ये हो कैसे गया? एकदम। ये एक हारे हुए पिता की खीज थी, एक आरोप था। और यहीं पर योगाचार्य भरत ने इन पात्रों को हमारे आज के जीवन से जोड़ दिया। वो कहते हैं कि हम सब में एक अर्जुन और एक धृतराष्ट्र है। ये कैसे? उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया। अर्जुन हम सब के अंदर का वो सीधा साधा इंसान है जो सोचता है मैं तो इतना अच्छा करता हूँ सबके लिए, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये तो बहुत लोग महसूस करते हैं। और धृतराष्ट्र का मतलब है किसी चीज को मजबूती से पकड़ना। ये हमारा अंधा मोह है, किसी पद से, पावर से या किसी रिश्ते से जिसे हम छोड़ना ही नहीं चाहते। मुझे योगाचार्य भरत का वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा जहां उन्होंने इस गहरी बात को घर के कचरे से जोड़ दिया। सूखा कचरा और गीला कचरा। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। सूखा कचरा मतलब घर में रखी वो सारी चीजें जिनका हम शायद 6 महीने से इस्तेमाल भी नहीं करते। हाँ, वो पुरानी टी-शर्ट या टूटा हुआ फोन। बिल्कुल, पर मोह में उन्हें जमा करके रखते हैं। और गीला कचरा तो और भी खतरनाक है। ये वो रिश्ते हैं, वो उम्मीदें हैं जिनसे हम ऐसे चिपके हुए हैं कि वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। यही धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति है, सच जानते हुए भी उसे ना मानना। बिल्कुल। और श्लोक के 2 शब्द योगाचार्य भरत कहते हैं कि सारी समस्या की जड़ वही है, मामकः पांडवाश्चैव। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। हाँ, जैसे ही उन्होंने मेरे और पांडु के कहा, उन्होंने परिवार को बांट दिया, भेद कर दिया। और जैसे ही ये मेरा और तेरा का भाव आता है, महाभारत शुरू हो जाता है। चाहे वो घर में हो या समाज में, हर जगह। योग नमस्ते एकेडमी के सेशंस का उद्देश्य भी तो यही है कि इस मेरे तेरे के भाव से ऊपर कैसे उठा जाए। तो योगाचार्य भरत के नजरिए से गीता का पहला श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के मोहों और संघर्ष का आईना है। जी, और ये दिखाता है कि असली ज्ञान उसे जीवन में लागू करने में है। योग नमस्ते एकेडमी भी तो यही सिखाने का प्रयास कर रही है। ये सारी चर्चा एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अगर घर में जमा सूखा और गीला कचरा धृतराष्ट्र का प्रतीक है, तो हमारे मन और विचारों में ऐसा कौन सा कचरा है, कौन सी पुरानी सोच या डर जिसे हम निकालने से डर रहे हैं।